हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूज़ इफेक्ट हुक विद प्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम कैसे प्रॉप्स के अपडेट होने पे यूज़ इफेक्ट हुक को कॉल करवा सकते हैं, किस तरह से ये काम करता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूज़ इफेक्ट हुक विद कंडीशंस। अब कंडीशंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉम्पोनेंट में मल्टीपल स्टेट्स हैं, मल्टीपल प्रॉप्स हैं और मैं किसी स्पेसिफिक स्टेट के या किसी स्पेसिफिक प्रॉप के अपडेट होने पे अपनी यूज इफेक्ट हुक को कॉल करवाना चाहता हूँ। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मेरी सारी स्टेट्स के अपडेट होने पे या सारी प्रॉप्स के अपडेट होने पे यूज इफेक्ट हुक बार बार कॉल होता रहे। मैं किसी स्पेसिफिक स्टेट या प्रॉप के अपडेट होने पे अपने यूज इफेक्ट हुक को कॉल करवाना चाहता हूँ। तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं, वो कंडीशंस हम कैसे लगा सकते हैं यूज इफेक्ट हुक में, ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ईजी एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन आपने नहीं लेनी है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहाँ पे इस एसआरसी फोल्डर के अंदर और यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा। किस नाम से बनाऊंगा? यूज इफेक्ट विद कंडीशंस के नाम से बना लूंगा। ठीक है, तो यूज इफेक्ट विद कंडीशंस डॉट जेएसएक्स के नाम से मैंने यहाँ पर देखो एक कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा RCS, इससे क्या होगा? अब आप बोलोगे भाई RFCE लिखते हैं रिएक्ट फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाने के लिए, ये RCS क्या होता है? देखते हैं कि क्या होता है। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो इससे भी मेरा फंक्शनल बेस कंपोनेंट बन चुका है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है, अगर आप RFCE का यूज करते हुए फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाते हो तो आपका कुछ इस तरीके से फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनता है, और अगर आप RSC का यूज करते हुए फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाते हो तो आपका कुछ इस तरीके से फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बहुत ईजी सा डिफरेंस है। वो ये है कि अगर आप RFCE का यूज करते हुए फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाते हो तो फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हुए आपका फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनता है। लेकिन अगर आप RSC का यूज करते हुए फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाते हो तो आपके पास एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए फंक्शनल कंपोनेंट बनता है। अब आप बोलोगे यार हम दोनों में से कौन सा यूज करें? तो देखो, इट्स अप टू यू। आप अगर चाहो तो आप यहाँ पे RFCE का यूज करते हुए, जिस तरह से ये फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनते हैं यानी कि फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हुए, आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। और अगर आप चाहते हो RSC का यूज करते हुए तो वो भी आप इस तरीके से करके बना सकते हो, यानी कि उसमें क्या होगा, आपका जो फंक्शनल बेस कंपोनेंट होगा वो एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए बनेगा। ठीक है, बहुत सारे डेवलपर्स इस तरीके से काम करते हैं और बहुत सारे डेवलपर्स इस तरीके से काम करते हैं। कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप इस तरीके से भी काम करोगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये आपके पास मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, एरो फंक्शन। ठीक है, आपने देखा है कि यूज इफेक्ट के अंदर भी हम जो है वो एरो फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, बटन के क्लिक पे भी हम एरो फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं। तो अब ज्यादातर जो यूज होता है वो एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से भी फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपको सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए और सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वजह से मैं आपको ये चीजें बताता रहता हूँ हर वीडियो में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब आने वाली वीडियोस में भी हम इस तरीके से काम किया करेंगे, हम इसी तरीके से फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना लेंगे। जो मॉडर्न वे है, जिस तरह से लेटेस्ट काम हो रहे हैं, हम उसी चीज को लेके चलेंगे ताकि हम एक अच्छे मॉडर्न और लेटेस्ट रिएक्ट डेवलपर बन सकें। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इस डिव को यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर अगर यूज इफेक्ट हुक स्पेसिफिक स्टेट्स एंड प्रॉप्स। ठीक है, स्पेसिफिक स्टेट्स एंड प्रॉप्स के लिए हम आज काम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इस तरीके से कुछ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस को सेव कर लूँगा। अब देखो यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट करा चुका हूँ, किसी भी कंपोनेंट में इजीली इसको इंपोर्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज, इस app.js में आऊँगा। इस h1 टैग के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कॉल करवा लूँगा। ठीक है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे इसका नाम लिखूंगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो देखो यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है। आप यहाँ पे देख चुके हो, ये यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है और यहाँ पे मैंने इसको कॉल करवा लिया। ठीक है, अब क्या करूँगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर npm start की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को 3000 पोर्ट पे रन कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है दिस इज माई app.js फाइल, ये ऐप कंपोनेंट से आ रहा है। और यहाँ पर मेरे पास आ चुका है यूज इफेक्ट हुक स्पेसिफिक स्टेट्स एंड प्रॉप्स, ये कहाँ से आ रहा है? यूज इफेक्ट हुक विद कंडीशन वाले कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर दूंगा ताकि मेरे पास कंसोल ओपन हो जाए, और अब हम आ जाएंगे अपने इस कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम किसी स्पेसिफिक स्टेट के अपडेट होने पर कैसे यूज इफेक्ट हुक को कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, कंडीशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आकर अपने यूज इफेक्ट हुक को यहाँ पे बना लूंगा, और यहाँ पे आके मैं इस तरीके से इसके अंदर क्या करूंगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, और इस एरो फंक्शन के अंदर मैं क्या बोलूंगा कि भाई console.log आप क्या करो, कंसोल में शो करा दो। क्या कंसोल में शो करा दो? आप कंसोल में शो करा दो यूज इफेक्ट हुक। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूज इफेक्ट हुक, और इस तरीके से काम कर लेते हैं, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मेरा कंपोनेंट माउंट हुआ कंप्लीटली,
तो यहाँ पे मेरा यूज़ इफेक्ट हुक यहाँ पे कॉल हो चुका है। ठीक है, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो देखो जैसे ही मेरा कंपोनेंट कंप्लीट माउंट हुआ, यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक मेरा कॉल हो चुका है। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई जैसे ही हमारी स्टेट्स अपडेट होती हैं वैसे ही हमारा यूज़ इफेक्ट हुक भी कॉल होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखूंगा और यहाँ पर आकर मैं एक स्टेट बना लूंगा। किस नाम से बनाऊंगा, एक बना लूंगा एज के नाम से, और इसका फंक्शन मैं बना लूंगा सेट एज के नाम से। इसके साथ साथ मैं इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा यूज स्टेट। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये यूज स्टेट भी यहाँ पे क्या हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, इस यूज स्टेट के अंदर मैं इनिशियल वैल्यू एज की दे दूंगा 22। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे इस तरीके से दे दिया। कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, एक और स्टेट बनाऊंगा। किस नाम से बनाऊंगा, यहाँ पे बना लूंगा काउंट के नाम से। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मल्टीपल स्टेट्स बनानी है। मैंने आपको दिखाना है कि किसी स्पेसिफिक स्टेट के अपडेट होने पे आप कैसे यूज इफेक्ट हो को कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, कैसे कॉल करवा सकते हो, वो सारी चीज़ आज हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ सेट काउंट, और इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवा दूंगा 0 से। ठीक है, उसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आकर मैं एक H3 का टैग लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं H3 का टैग लगाऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ एज, और एज के बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूंगा, एज को यहाँ पे लिख लूंगा, और उसके बाद कंट्रोल डी करूंगा। यहाँ पे लाके इस एज की जगह मैं क्या लिख लूंगा, काउंट लिख लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या लिख लूंगा कि भाई काउंट वाली स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो इस H3 के अंदर शो करवा दूँ। ठीक है, उसके बाद अब एक काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आकर 2 बटन्स भी बना लूंगा। ठीक है, क्योंकि उन बटन्स के क्लिक पर मुझे क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ को अपडेट करना है। तो एक बटन हम बना लेंगे बटन अपडेट एज के नाम से, और एक हम बटन बना लेंगे अपडेट काउंट के नाम से। ठीक है, इस तरीके से करके बना लेते हैं बटन्स। और यहाँ पे आके इनमें मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक का इवन लिस्नर भी लगाना है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ऑन क्लिक, और इसके बाद ऑन क्लिक के अंदर एरो फंक्शन कॉल करवाऊंगा, और इस एरो फंक्शन को मैं बोलूंगा कि भाई सेट एज को क्या कर दो, एज में हम क्या करेंगे, एज में हम +1 करवा देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा एज +1। सेम यही काम मैं किसके लिए करूंगा, मैं सेम यही काम करूंगा अपने काउंट के लिए भी। ठीक है, तो कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे बोलूंगा सेट एज नहीं बल्कि सेट काउंट को क्या करो, कॉल करवा लो, और यहाँ पे क्या करो, काउंट की वैल्यू में +1 करवा दो। ठीक है, सिंपल काम है। ये सारी चीजें हम बहुत बार करके देख चुके हैं, इस वजह से मैंने आपको जल्दी जल्दी करके दिखा दिया। ठीक है, कंट्रोल एस से मैं सेव करूंगा, और अब हम आएंगे यहाँ पर आने के बाद अब मैं इसको एक बार यहाँ पे कर लेता हूँ रिफ्रेश। तो देखो जैसे ही मेरा कंपोनेंट कंप्लीट माउंट हुआ, मेरा यूज इफेक्ट यहाँ पर कॉल हो गया। ठीक है, अब मेरे पास 2 बटन आ रहे हैं, एक आ रहा है अपडेट एज का और एक आ रहा है अपडेट काउंट का। जैसे ही मैं अपडेट एज के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा यूज इफेक्ट हुक कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको देखो अपडेशन भी दिख रही है। सेम ऐसे ही अगर मैं अपडेट काउंट के बटन पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक के पास 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है यूज इफेक्ट हुक दोबारा से क्या हुआ है, कॉल हुआ है, और यहाँ पे देखो काउंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। ठीक है, जब जब मेरी एज अपडेट होगी तब तक मेरा यूज इफेक्ट हुक कॉल होगा, जब जब मेरा काउंट अपडेट होगा तब तक मेरा यूज इफेक्ट हुक दोबारा से कॉल होगा। तो देखो एज के अपडेट होने पे भी और काउंट के अपडेट होने पे, दोनों के अपडेट होने पे मेरा यूज इफेक्ट हुक कॉल हो रहा है। ठीक है, ये तो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है कि भाई जितनी भी स्टेट्स क्या होंगी अपडेट होंगी उतनी बार क्या होगा, मेरा यूज इफेक्ट हुक कॉल होगा। ठीक है, ये तो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है। अब अगर मैं कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम एज के अपडेट होने पे कॉल नहीं हो बल्कि तुम सिर्फ काउंट के अपडेट होने पे क्या हो, कॉल हो, तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, और उसके बाद मैं अपनी स्टेट का नाम बता दूंगा जिसके लिए मैं यूज इफेक्ट हुक को कॉल करवाना चाहता हूं। मैंने बोला कि भाई सिर्फ तुम काउंट के लिए क्या करना, कॉल होना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही काउंट लिखा तो अब ये जो यूज इफेक्ट हुक है ये सिर्फ काउंट स्टेट के अपडेट होने पे कॉल होगा, अदरवाइज ये कॉल नहीं होगा। कंट्रोल एस से सेव करूंगा और अब यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, मेरा कंपोनेंट कंप्लीट माउंट हुआ, यूज इफेक्ट हुक एक बार कॉल हो गया, ये चीज अच्छे से समझ आ गई। अब एज जब भी मेरी अपडेट हो रही है, देखो यूज इफेक्ट हुक मेरा यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं काउंट के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो यूज इफेक्ट हुक यहाँ पर कॉल हो चुका है। तो जब जब मेरा काउंट अपडेट होगा तब तक मेरा यूज इफेक्ट हुक कॉल होगा। अगर मैं अपनी एज को अपडेट करूंगा तो अपडेशन तो आपको यहाँ पे दिखेगी, लेकिन यूज इफेक्ट हुक मेरा कॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से देखना चाहते हो तो आप सिंपल एक काम ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे काउंट की वैल्यू भी साथ में लिख सकते हो। ठीक है, काउंट की स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो भी आप यहाँ पे कंसोल में शो करवा सकते हो। तो देखो कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और अब आपको दोबारा चल के दिखाता हूँ, एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो एज के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, एज अपडेट हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये कॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे काउंट की वैल्यू लिखी हुई आ रही है 0, लेकिन जैसे ही काउंट के बटन पे क्लिक करूंगा
तो देखो ये अपडेट हो गई। दोबारा काउंट के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो ये अपडेट हो गई। दोबारा काउंट के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो अपडेट भी हो रही है और साथ में मेरा यूज इफेक्ट हुक भी कॉल हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक स्टेट के अपडेट होने पे यूज इफेक्ट हुक को कॉल करवा सकते हो। अब आप कुछ इस तरीके से भी काम कर सकते हो, जैसे आप ये नहीं करो कि भाई एज के अपडेट होने पे यूज इफेक्ट हुक कॉल ही नहीं हो, बल्कि आप कुछ इस तरीके से भी काम कर सकते हो कि भाई एक स्टेट के अपडेट होने पे यूज इफेक्ट हुक कुछ और काम करे और दूसरी स्टेट के अपडेट होने पे यूज इफेक्ट हुक कुछ और काम करे। अगर कुछ इस तरीके का काम करना है तब भी ये कंडीशन का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। जैसे मैं सिंपल एक काम ये करता हूँ कि मैं इसी चीज को यहाँ पे करता हूँ, कंट्रोल डी, कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आके लिख दूंगा एज, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, एज लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, और यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए डिफरेंट मैसेज दिखाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं डिफरेंट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूज इफेक्ट हुक विद काउंट स्टेट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विद काउंट स्टेट और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूज इफेक्ट हुक विद एज स्टेट, ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। आप कुछ भी काम करवा सकते हो, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल एस से क्या कर लिया, यहाँ पे सेव कर लिया, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे आके इस पेज को क्या कर दूंगा, रिफ्रेश कर दूंगा। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो देखो यूज इफेक्ट हुक क्या हुआ, दो बार यहाँ पे कॉल हो गया, एक बार काउंट के लिए कॉल हुआ और एक बार एज स्टेट के लिए कॉल हो गया। जितने यूज इफेक्ट हुक आप बनाओगे आपके कंपोनेंट के माउंट होने पे वो एक बार बाय डिफॉल्ट खुद कॉल हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे दो बार इस वजह से आ रहा है क्योंकि मेरे कंपोनेंट के अंदर कितने यूज इफेक्ट हैं, दो यूज इफेक्ट हैं, तो जब भी यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। आपका कंपोनेंट बेशक एक है, ठीक है, आपका कंपोनेंट जैसे ही माउंट होगा आपके कंपोनेंट के अंदर जितने भी यूज इफेक्ट हुक होंगे वो एक बार लाजमी यहाँ पे कॉल हो जाएंगे। उसके बाद वो कब कॉल होंगे, उसके बाद वो तब कॉल होंगे जब भी कोई लाइफ साइकिल मेथड कॉल होगा। जैसे अगर कोई स्टेट अपडेट हो रही है या प्रॉप अपडेट हो रहा है तब वो क्या होगा, दोबारा से कॉल होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं अपडेट एज के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो सिर्फ एज वाला जो यूज इफेक्ट था वही कॉल हुआ है, काउंट वाला कॉल नहीं हुआ। दोबारा एज वाले पे क्लिक करूंगा तो देखो एज वाला यूज इफेक्ट हुक कॉल हुआ है, दूसरा वाला यूज इफेक्ट हुक कॉल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही काउंट के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो काउंट वाला यूज इफेक्ट हुक कॉल हो गया और एज वाला यूज इफेक्ट हुक कॉल नहीं हुआ, ठीक है। और दोनों अपने अपने मैसेजेस जो है वो यहाँ पे शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो कि आप किसी स्पेसिफिक स्टेट के अपडेट होने पे यूज इफेक्ट हुक को कॉल करवा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट काम करवा सकते हो सारी स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। इस तरह से आप काम कर सकते हो। अब देखो हमने देख लिया कि भाई स्टेट से रिलेटेड हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरह से कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमने प्रॉप्स से रिलेटेड काम करना हो तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा कॉमेंट, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमेंट कर दिया। और इसके साथ साथ मैं एक काम ये करूँगा कि मैं इस H3 को भी यहाँ पे लाके क्या कर दूंगा, कॉमेंट कर दूंगा, इन बटन्स को भी यहाँ पे कॉमेंट कर दूंगा, ठीक है। सारी चीज़ें देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दी है, कॉमेंट कर दी है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको यहाँ पे चल के दिखाऊंगा तो देखो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, हेडिंग्स दिख रही है। जिस तरीके से बिल्कुल स्टार्ट में हमने कंपोनेंट बनाया था बिल्कुल वैसा हमें यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। कमेंट इस वजह से करा है, हटाया इस वजह से नहीं क्योंकि मुझे आपको सोर्स कोड देना होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, ठीक है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे अपने पेरेंट कंपोनेंट में और यहाँ पर आकर क्या करेंगे, दो स्टेट्स बना लेंगे। उनके लिए मैं एक काम ये करूंगा कि इन्हीं दोनों स्टेट्स को मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा और इन दोनों को यहाँ पे क्या कर दूंगा, अनकॉमेंट कर दूंगा कंट्रोल स्लैश से, ठीक है। दोनों क्या हो गए, अनकॉमेंट हो गए। अब ये मुझे एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई यूज स्टेट हुक को क्या करो, कॉल करवा लो। तो मैं बोलता हूँ कि भाई ठीक है भाई, तुम नाराज नहीं हो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। किसको इंपोर्ट करवाएंगे, यूज स्टेट को इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज स्टेट को क्या करो भाई, इंपोर्ट करवा लो रिएक्ट से, ठीक है। अब देखो मैंने दोनों यहाँ पे अपनी स्टेट्स बना ली हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉप्स के थ्रू इन डेटा को, इन स्टेट्स को पास करवाऊंगा इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, प्रॉप्स का नाम रख दूंगा। एक प्रॉप का मैं नाम रख दूंगा यहाँ पे एज, ठीक है, वो क्या करेगा, एज वाली स्टेट को, एज वाले डेटा को पास करवाएगा। और एक प्रॉप का मैं नाम रख दूंगा काउंट, वो क्या करेगा, काउंट वाले डेटा को, काउंट वाली स्टेट को पास करवाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने दोनों नाम यहाँ पे रख दिए। उसके बाद मुझे दो बटन्स भी बनाने, तो बटन्स भी मुझे सेम ही रखने। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, इस वाले कंपोनेंट के बटन्स यहाँ पे चोरी कर लूंगा, ठीक है। कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर लाऊंगा, यहाँ पर लाकर इसको क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और थोड़ी सी इंडेंटेशन जरा कोड की जरा हम यहाँ से सही कर लेते हैं। तो देखो अब ये बिल्कुल सही हो चुका है, ठीक है। अब एक काम ये करूंगा कि देखो कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं, मैंने प्रॉप्स के थ्रू अपना डेटा यहाँ पे सेंड करवा दिया है इस कंपोनेंट के अंदर। अब डेटा सेंड तो हो गया, प्रॉप सेंड तो हो गए, लेकिन उन प्रॉप्स को यहाँ पे मुझे कैच भी करना पड़ेगा। तो उन कैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसके पैरामीटर में आके एक नाम देना पड़ेगा। आप चाहो तो प्रॉप्स दे दो, मैं यहाँ पे प्रॉप भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रॉप्स के नाम से दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई जिस तरह से ये H3 थे ना दो, कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर आने के बाद
कंट्रोल वी से इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये सिर्फ एज करके मुझे यहाँ पे एरर ही देगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एज लिखूंगा या काउंट लिखूंगा तो ये मुझे एरर देगा। ये बोलेगा कि भाई ये कोई स्टेट नहीं है, ये प्रॉप है। तो प्रॉप को यूज करने के लिए आप क्या करते हो, प्रॉप्स डॉट एज। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे तो देखो एरर गायब हो गया। सेम यही काम यहाँ पे भी करना है, प्रॉप्स डॉट काउंट। ये प्रॉप्स क्या है, ये आपका ये पैरामीटर है। अगर आपने पैरामीटर में कुछ और नाम दिया हुआ है तो यहाँ पर भी आप उसी नाम से ही कॉल करवाओगे। ठीक है, सिंपल इतना काम करना है। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद ठीक है, अभी मैंने यूज इफेक्ट हुक नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अपडेट एज के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो मेरी एज क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। और यहाँ पे अपडेट काउंट पे के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो काउंट मेरी क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। ठीक है, दोनों चीज़ें सही काम कर रही हैं। अब हम क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट हुक बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने यूज़ इफेक्ट हुक को भी यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसी दोनों चीज़ों को कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और कंट्रोल स्लैश से इनको क्या कर दूंगा, अनकॉमेंट कर दूंगा। और इसको ज़रा हम थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे अपने दो यूज इफेक्ट हुक बना लिए हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे काउंट सिर्फ नहीं लिख सकता, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट काउंट लिखना पड़ेगा। सेम यही काम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट काउंट। ठीक है, अभी इस वाले यूज इफेक्ट को क्या कर लूंगा, कंट्रोल स्लैश से कॉमेंट कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो, अब देखो अगर मेरा एज वाला प्रॉप अपडेट होगा तो यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक कॉल नहीं होगा। ठीक है, और अगर मेरा काउंट वाला प्रॉप अपडेट होगा तो ही वो यूज इफेक्ट हुक मेरा कॉल होगा। ठीक है, तो देखो एज मेरी अपडेट हो रही है, एज वाला मेरा प्रॉप अपडेट हो रहा है, बट मेरा यूज इफेक्ट हुक यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं अपने काउंट वाले प्रॉप को क्या करूंगा, अपडेट करूंगा, तो यहाँ पे मेरा यूज इफेक्ट हुक क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी एक स्पेसिफिक प्रॉप के अपडेट होने पे यूज इफेक्ट हुक को कॉल करवा सकते हो। अब अगर मैं चाहता हूं कि भाई दोनों कॉल हो और दोनों अपने अपने अलग अलग कोई भी काम करें, ठीक है, कुछ भी काम करवा सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, दोनों को अलग अलग मैसेज दिया हुआ है, तो अब ये क्या करेंगे, दोनों अपने अलग अलग मैसेज शो करवाएंगे। यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, प्रॉप्स डॉट एज कर लूंगा। ठीक है, इसको प्रॉप्स करना है, प्रॉप्स डॉट एज, और यहाँ पे भी मैं क्या कर लूंगा, इसको प्रॉप्स डॉट एज कर लूंगा। ठीक है, प्रॉप्स डॉट एज, कंट्रोल एस से सेव करूंगा। और एक काम ये करते हैं कि ये वार्निंग किस चीज़ की दे रहा है, अच्छा ये इस चीज़ की दे रहा है, यूज स्टेट, क्योंकि मैंने इसमें यूज स्टेट यूज नहीं करा है। मैंने जब यहाँ पे स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करा था तब यूज स्टेट हुक को यूज किया था। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मसला नहीं है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही मेरा कंपोनेंट माउंट हुआ, मेरे कंपोनेंट के अंदर दो यूज इफेक्ट हुक थे, दोनों यहाँ पे क्या हो चुके हैं, कॉल हो चुके हैं। अब उसके बाद ये कब कब कॉल होंगे, जब जब इनका प्रॉप अपडेट होगा। ठीक है, दोनों पे मैंने कंडीशन लगाई है, काउंट वाला यूज इफेक्ट हुक तभी कॉल होगा जब काउंट वाला प्रॉप क्या होगा, अपडेट होगा। सेम ऐसे ही एज वाला यूज इफेक्ट हुक तभी कॉल होगा जब मेरा एज वाला प्रॉप क्या होगा, अपडेट होगा। जैसे मैं इस अपडेट एज के बटन पे क्लिक करूंगा तो एज वाला प्रॉप क्या होगा, अपडेट होगा, और यहाँ पे आप देखना कि यूज इफेक्ट हुक एज वाला ही क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, जैसे क्लिक करो तो देखो यूज इफेक्ट हुक विद एज वाला यहाँ पे आपको मैसेज दिख चुका है। सेम ऐसे जितनी बार भी आप एज वाला बटन प्रेस करोगे आपको यहाँ पे एज वाला यूज इफेक्ट हुक ही कॉल होगा। और जितनी बार आप काउंट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, काउंट वाली प्रॉप अपडेट होगी, तो आपका यूज इफेक्ट हुक काउंट वाला क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज इफेक्ट हुक को कॉल करवा सकते हो स्पेसिफिक प्रॉप्स पर। ठीक है, हमने स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड भी देख लिया, हमने स्पेसिफिक प्रॉप से रिलेटेड भी देख लिया। यूज इफेक्ट हुक क्या होता है, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, स्टेट्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, प्रॉप्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, कंडीशंस के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अलग अलग सेपरेट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट कवर करवाए हैं। अगर आप लोगों ने कोई एक वीडियो भी मिस कर दिए तो आप लोग यहाँ पर आकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको हुक्स के बारे में बताया था। ठीक है, यूज स्टेट का हुक भी हमने यहाँ पे यूज करा था। फिर उसके बाद हमने यूज इफेक्ट हुक के बारे में देखा था, इसमें हमने क्या करा था, स्टेट्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया था। फिर उसके बाद यूज इफेक्ट हुक विद प्रॉप्स हमने देखा था, और आज की वीडियो में हमने देख लिया है कि यूज इफेक्ट हुक को स्पेसिफिक प्रॉप्स या स्पेसिफिक स्टेट के अपडेट होने पे हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। वीडियो को देखकर एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो एक कॉमेंट ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।